आपको खुशामदीद कहते हैं एडवांस्ड रेशियो प्रॉब्लम्स में। तो आइए चंद निस्बत की प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। तो यूँ समझें कि एक क्लास है और उसमें कुल तालिब इल्मों की तादाद जो है वो है 57। ठीक, तो 57 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, और उसमें लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो है, तनासुब है गर्ल्स टू बॉयज़ का, G फॉर गर्ल्स और B बॉयज़ के लिए है, तो वो 4/15 है। ठीक, तो इसमें जो है क्लास में से कितने लड़के जो हैं अगर क्लास में से चले जाएं या निकाल दें हम उनको, तो जो है इनका जो तनासुब है लड़कियों और लड़कों का वो हो जाए क्या, गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो हो जाए 4/11। ठीक, तो कुल 57 तालिब इल्म हैं, उनका रेशियो जो है वो 4/15 है, और जो है उसमें से कुल 57 में से कितने लड़के जो हैं वो चले जाएं कि रेशियो जो है वो 4/11 हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की कुल तादाद जो है वो 57 है, इसलिए G + B वो 57 है, और ऊपर वाली जो हमें रेशियो दिया गया है इससे हमें G की कीमत निकाल सकते हैं। G बराबर है 4/15 गुना लड़कों के। ठीक, ये इससे हमने ये G की कीमत निकाल ली, इसे इस ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं G + B में। तो G की जगह पर 4/15 B डालते हैं, जमा B बराबर है 57 के। ठीक, तो अब हम जो है इसे जमा कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 19/15 B हो जाता है, दोनों को जमा करते हैं जब, ये बराबर हो जाता है 57 के। ठीक, तो मैं इसे अलग कर देता हूँ। तो इसे अब हल करते हैं, B की कीमत मालूम करते हैं। तो 15/19 से ज़रब देते हैं दोनों जानिब, तो B जो है वो अकेला रह जाएगा, और 57 जो है इसको हम ज़रब देंगे 15 से, और फिर इसे तकसीम करेंगे 19 से। ठीक, 15/19 से, क्योंकि हमने ज़रब दी है दोनों जानिब, तो 19 जो है 57 को तकसीम कर रहा है 3 दफ़ा। ठीक, 3 को 15 से ज़रब दें तो 45 हो जाता है। तो लड़कों की कुल तादाद हमें मालूम हो गई, ये है 45। 57 में से 45 लड़के हैं, तो बाकी लड़कियां कितनी होती हैं, लड़कियां बची 12। ठीक, 57 में से हमने 45 निकाल दिए तो 12 बच गए, लड़कियों की तादाद है 12। तो अब 45 जो हमारे पास रेशियो है वो 12/45 है। ठीक, लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो है वो 12/45 है, और यही जो है 4/15 के बराबर होता है जब 3 से तकसीम करते हैं दोनों को। तो यहाँ पर जो है अब हमने इसमें से कितने लड़के तफरीक करने हैं कि रेशियो जो है वो 4/11 हो जाए। तो इसमें से हम लड़कों की तादाद जो है 45 में से हम तफरीक करेंगे, तो ये x, हम यूँ कहें कि हम इसमें से तफरीक करते हैं x, तो 45 में से जब हम x तादाद जो है तफरीक कर देंगे तो हमारे पास जो है ये बराबर हो जाता है उस रेशियो के 4/11 के। ठीक, तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हों, तो इस तरह समझें कि ये 12 जो है वो लड़कियों की तादाद है, और 45 जो है वो लड़कों की तादाद है, ये इनका रेशियो है। और लड़कों में की तादाद में से जब हमने एक x जो है तादाद हमने तफरीक कर दी, तो हमारे पास जो रेशियो बच गया वो आ गया 4/11। ठीक, तो इसके बराबर ही हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन की मदद से हम जो है अब x की कीमत निकाल सकते हैं। तो इसे हम जो है ज़रब देते हैं दोनों जानिब 45 तफरीक x से, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगी कि 12 को 11 से ज़रब देंगे तो ये हो जाता है 132, और ये बराबर हो जाता है 4 को अब हमने ज़रब देनी है 45 तफरीक x से। ठीक, तो 4 को जब 45 से ज़रब दिए तो ये हो गए 180, और तफरीक करना है 4x। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसमें से x की कीमत जो है x हम ले आते हैं एक तरफ, तो तफरीक -4x बराबर है -48 के, और x बराबर है 12 के। ठीक, तो x की कीमत जो है वो 12 आ गई। तो 12 लड़के जो हैं वो अगर हम इसमें से निकाल दें तो हमारे पास रेशियो जो है वो 4/11 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि
12/45 में से 12 निकाल दें तो ये 33 होते हैं। ठीक, तो हमारे पास 12 और 33 को जो है हम 3 से तकसीम कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 4 तिये 12 होता है और 11 तिये 33, तो 4/11 हमारे पास वही रेशो आ गया। तो इस तरह ये हमने जो है x की कीमत या लड़कों की तादाद मालूम कर ली कि कितने लड़के इसमें से निकालने होंगे। ठीक, तो आइए अब एक और सवाल हल करते हैं। निस्बत का ये सवाल, यूँ कहें कि हमारे पास फल हैं और उसमें एप्पल और बनाना है, सेब और केले, इनका तनासुब जो है वो 5/19 है। ठीक, तो हम इसमें कितने हम इसमें 23 केले जो हैं वो और जमा करते हैं, तो हमारा रेशो जो है a/b + 23 अगर हम कर देते हैं, जो a और b की तादाद है इसमें b में हम 23 जमा कर देते हैं, तो हमारे पास जो रेशो हो जाता है वो 5/19 के बजाय हो जाता है हमारे पास 10/61। ठीक, तो ये रेशो हो गया। तो हमने मालूम करना है कि फलों की व्हाट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, तो फलों की कुल तादाद कितनी है इसमें 23 जमा करने के बाद। ठीक, तो ये हमने मालूम करना है कि इसमें 23 केले जमा करने के बाद फलों की कुल तादाद कितनी हो गई। तो हमें अब ये मालूम करना होगा पहले कि सेब की और केलों की कुल तादाद कितनी थी पहले, और उसमें 23 जमा किए तो उसके बाद तादाद कितनी हो गई। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशनें मिल गई हैं। तो यहाँ पर देखें कि a/b = 23 बराबर है 10/61 के, और बाएं जानिब a/b बराबर है 5/19 के। तो अब हम इसे हल करते हैं, इस दाएं जानिब इस इक्वेशन को हम यहाँ से ले आते हैं। a जो है इसे हम इस तरह लिखते हैं 61a, 61 से हम 61 को ऊपर ले आते हैं, तो 61a बराबर है 10b = 230। ठीक, ये हमने इसे इक्वेशन को हल कर लिया है दोनों जानिब। तो a जो है वो बराबर होगा 10/61b = 230/61। ठीक, तो ये a जो है वो इतने के बराबर आ गया। अब ऊपर वाली इक्वेशन जो थी इसको हम लिखते हैं दोबारा, a बराबर है 5/19b। ठीक, तो अब जो है a दोनों a के बराबर हैं, तो इसलिए a की जगह पर हम 5/19/b हम लिखते हैं। ठीक, तो ये बराबर है 10/61b। ठीक, 10/61b के बराबर है ये, और जमा 230/61। ठीक, तो यहाँ पर इससे हम हल करके b की कीमत निकाल सकते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास वक्त कुछ कम है, इसलिए मैं b की कीमत जो है वो बराह रास्त यहाँ पर लिख देता हूँ। आप इसे बाद में हल करके देख सकते हैं। तो b जो है वो बराबर है 38 के। ठीक, तो ये हल करके मैंने इसका जवाब निकाल लिया है। तो अब हम b की कीमत जो है वो इसमें डालते हैं इस इक्वेशन में नीचे, तो a बराबर है 5/19 और b जो है वो 38 है। ठीक, तो इसे ज़रूर देते हैं 38 से, तो ये बराबर हो जाता है 10 के। ठीक, क्योंकि 38 19 से 2 दफ़ा तकसीम हो जाता है, तो 2 × 5 10 होता है, तो 1 जो है बराबर है 10 के। तो सेबों की कुल तादाद 10 थी और केलों की तादाद 38 थी, तो जब हमने ये दोनों 48 हो जाते हैं, 48 में जब 23 जमा किए तो ये हो जाते हैं 71। ठीक, तो सेबों की फलों की कुल तादाद 71 हो गई 23 केले और जमा करने के बाद। ठीक है, उससे पहले उनकी तादाद 48 थी। ठीक, तो यहाँ पर हमने a और b की कीमत निकाल ली इस रेशो से, और फिर जो है इसमें हमने जब 23 जमा किए तो इससे हमने इसकी कुल तादाद जो है वो निकाल ली कि 23 जमा करने के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों इक्वेशंस की मदद से मैंने a की कीमत निकाल ली, और फिर उससे जो है वो मैंने b की कीमत निकाल ली जो 38 आई, और a की कीमत हमें 10 मिल गई। तो इन दोनों को जमा किया तो 48 होगी, 48 में हमने जब 23 जमा किया तो हमारे पास 71 जो है कुल तादाद आ गई फलों की। ठीक, तो उम्मीद है आप इस वक्त तैयार हैं मज़ीद मुश्किल निस्बत की प्रॉब्लम्स करने के लिए। इजाज़त चाहूँगा।